बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इक्वल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर इक्वल मैट्रिसेस? इफ़ ए एंड बी आर ट्रू मैट्रिसेस then A and B are said to be equal if their order of the same, number 2 their corresponding elements are the same। तो मैट्रिसेस की इक्वलिटी के लिए जो बात ज़रूरी है वो ये है कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, नंबर 2 इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टू मैट्रिसेस आर गिवन हेयर, मैट्रिक्स ए एंड बी। तो हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए के अंदर जो है फर्स्ट रो है ये, एंड दिस इज द सेकेंड रो। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, बिकॉज द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ये किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो करते हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़ 2/2। इसी तरह से मैट्रिक्स बी जो है उसका भी ऑर्डर चेक करेंगे। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी हैं इनके ऑर्डर जो है वो सेम है 2/2, एंड मैट्रिक्स बी हैज़ आल्सो द ऑर्डर 2/2। सो अब हम इसके जो है इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करेंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 है, इसी तरह से मैट्रिक्स बी का फर्स्ट एलिमेंट भी 2 है। मैट्रिक्स ए का सेकंड एलिमेंट 4 है, और इसी तरह से मैट्रिक्स बी का सेकंड एलिमेंट भी 4 है, और थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट भी सेम आ रहे हैं। तो पहली बात जो है कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, वो हमने देखा कि दोनों के ऑर्डर सेम है, 2/2 है। और दूसरे नंबर पे इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मुतनाज़रा अरकान जो हैं वो भी एक जैसे होने चाहिए थे। तो हम देखा कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 2 है, और मैट्रिक्स बी का भी फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसी तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ एलिमेंट भी सेम आ रहे हैं। सो वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी। इसी तरह से हमें 2 मैट्रिक्स और दिए गए, सी और डी, इनके ऑर्डर भी 2/2 आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके चेक करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट 3 है, और यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 6 आ रहा है। थर्ड एलिमेंट 5 है, इधर 8 आ रहा है, 6 एंड 9। ऑर्डर तो सेम है इनका 2/2, लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट सेम। सो सी इज़ नॉट इक्वल टू डी। तो मैट्रिसेस की इक्वालिटी के लिए जो है ज़रूरी है कि इनके जो है ऑर्डर सेम होने चाहिए, नंबर 2 इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वल मैट्रिसेस। ये हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनके बारे में बताना है। इन मैट्रिसेस के बारे में बताएं कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक के इक्वल है। तो हम सबसे पहले मैट्रिक ए को देखते हैं। मैट्रिक्स ए जो है उसका सिर्फ एक ही एलिमेंट, फर्स्ट रो, 1 रो एंड 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर जो है वो 1/1 है। हम देखेंगे कि क्या हमारे पास जितने भी मैट्रिसेस दिए हुए इनमें से कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/1 हो। यस, हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स सी है हमारे पास, इसमें से इसके एलिमेंट जो है वो 5 - 2 है, फंक्शन माइनस का है, यानी 5 में से 2 निकाल देंगे तो 3 रह जाएगा। तो इसका एलिमेंट जो है 3 आएगा। तो इसका ऑर्डर भी 1/1, इसका ऑर्डर भी 1/1। तो इस तरह से ऑर्डर सेम आ रहे हैं और एलिमेंट भी सेम आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है हमारे पास इक्वल है सी के, ए इज इक्वल टू सी। मैट्रिक्स बी पे आ जाएं। मैट्रिक्स बी के जो है ऑर्डर चेक करेंगे, 1/2, फर्स्ट 1 रो एंड 2 कॉलम्स आ रहे हैं। तो हम देखेंगे जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं उनमें कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है 1/2 हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास यस ये मैट्रिक्स आई है, इसके अंदर फंक्शन है 3 + 2 प्लस कर लेंगे 5 आ जाएगा। इसका ऑर्डर भी जो है 1/2 आ रहा है, और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम आ रहे हैं। सो बी इज इक्वल टू आई।
मैट्रिक्स डी पे आ जाए, इसका ऑर्डर 1/2 है, 1 रो 2 कॉलम्स। तो देखेंगे कि हमारे पास जितने भी मैट्रिक्सेस बाकी बचे हैं उनमें कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 1/2 हो। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसका ऑर्डर 1/2 है, तो डी जो है वो किसी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। ई देखेंगे, इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है एच जिसका ऑर्डर 2/2 है। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करें। इसका जो है फर्स्ट एलिमेंट 4 है, इसका भी 4 है, सेकंड एलिमेंट 0 है, सेकंड एलिमेंट 0 है। इट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर द सेम, सो ई इज इक्वल टू एच के। और इसी तरह से मैट्रिक्स जे जो है उसका भी ऑर्डर 2/2 है। फंक्शन दिया गया है 2 + 2 = 4, 2 में से 2 निकाल देंगे तो 0 रहेगा। 2 + 4 = 6, 2 + 0 = 2। इनके जो है ऑर्डर सेम आ रहे हैं, ई और एच और जे के, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम आ रहे हैं, इसलिए ई इज इक्वल टू एच एंड एच इज इक्वल टू जे। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिसेस के बारे में आपने खूब अच्छी तरह से सीख लिया होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट मैट्रिक्स जो दिया गया है वो है a + c, a + 2b, c - 1, 4d - 6 = 0, -7, 3 and 2d। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये 2 मैट्रिसेस आर गिवन हियर एंड दीज आर इक्वल। ये दोनों ही कॉलम आपस में बराबर हैं। तो जब ये दोनों ही कॉलम आपस में बराबर हैं तो इट मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होंगे। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, इसी तरह से थर्ड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a + c = 0, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। a + 2b सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, -7, इक्वेशन नंबर 2। c - 1 = 3, 4d - 6 = 2d। तो ये हमने जो है कॉलमों की बराबरी को जहन में रखते हुए हमने ये कुछ मसावातें हासिल की हैं, इक्वेशंस हासिल की हैं। यहाँ से हम जो है a, b, c और d की वैल्यू को मालूम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 से हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, c - 1 = 3। वैल्यू हमें c की चाहिए, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसे आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो c = 3 + 1, c = 4। c की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो c की वैल्यू हमने फाइंड की है वो c की जगह पे हम रखेंगे और a की जो कीमत है उसे मालूम करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, a + c = 0। a + c की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं 4, वो c की जगह पे रखें, = 0। 4 को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो -4, a की वैल्यू जो है वो -4 रहेगी। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो है c की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो है आप a की वैल्यू पुट करें और b की कीमत हम हासिल करेंगे।
ए प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। ए की वैल्यू मालूम की है अपने -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। 2b इज़ इक्वल टू -7 प्लस 4, 2b इज़ इक्वल टू -3। b का कोएफिशिएंट 2 आ रहा है, बोथ साइड को 2 से डिवाइड कर देंगे तो b इज़ इक्वल टू -3/2 एंड b इज़ इक्वल टू डिवाइड कर देंगे -1.5। ये b की कीमत हमारे पास आएगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 4 से d की कीमत निकालेंगे। 4d - 6 इज इक्वल टू d। अब यहाँ पे जो वेरिएबल वाली टर्म है उसे हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 4d शिफ्ट करने पे साइन इसका तब्दील हो जाएगा। -2d इज इक्वल टू, जब हम कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे इसका भी साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस से ये प्लस में तब्दील हो जाएगा। 4d में से 2d निकाल देंगे, हमारे पास 2d इज इक्वल टू 6। अब वो साइड को आप 2 से डिवाइड कर दें, 2 3 = 6, तो d जो है हमारे पास 3 होगा। इस तरह से हमने a, b, c और d की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से इन सवालों को समझ लिया होगा आपने। इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।